चलो देखो इसको आप, मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स। क्या बनाती है जी? विमल जी की फैक्ट्री सोप बनाती है। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इनके पास है ना, एक तो ओपनिंग स्टॉक है, वो भी ओपनिंग स्टॉक किसका दिया हुआ है? WIP का। ओपनिंग WIP दिया हुआ है 10,000 यूनिट, मतलब ऐसे यूनिट से 10,000 जो लास्ट ईयर आधे बन गए थे, उस पर 16,000 रुपए लास्ट ईयर खर्च कर दिए थे। कुछ ऐसी यूनिट्स है जो इस साल बनाना चालू की थी पर इस साल कंप्लीट बन नहीं पाई, 12,000 यूनिट्स है। उस पर कितने रुपए खर्च हो गए इस साल? 20,000। पर इस साल पूरी तो बन नहीं पाई, तो इस साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो वो आएगी नहीं। फिर एक है आपके ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब बताओ परचेज क्या करते होगा मैन्युफैक्चरर? क्या वो फिनिश गुड्स परचेज करता होगा या वो रॉ मटेरियल परचेज करता होगा? तो ये परचेज भी किसकी दी हुई है? रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमको ओपनिंग स्टॉक से मतलब होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से मतलब होता है, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से मतलब होता है, या रॉ मटेरियल कंज्यूम से मतलब होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम से मतलब होता है। समझ में आ गया? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग कर देते हैं। कहानी सेट है? तो ये इससे तो निकल जाता है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्या निकल जाता है? कम ऑन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। मैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या ऐड करता हूं? डायरेक्ट लेबर। और क्या ऐड करता हूं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर मेरी क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाती है? कम ऑन। वैसे हालांकि ब्रेकअप आप नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन को नॉलेज के लिए पता है कि भैया तीनों अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? प्राइम। मतलब मेन जो कॉस्ट है वो तो यही है ना, प्राइमरी कॉस्ट जो लगी है वो ये लगी है। तो देखो डायरेक्ट लेबर को यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है क्या? डायरेक्ट लेबर का अमाउंट ये रही ना, ये आ गई। डायरेक्ट वेजेस क्या बोला हुआ है? कॉन्ट्रैक्टेड 0.080 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। ये खुद ही बोल रहा है कि भैया क्लोजिंग WIP तो लगा है 0.40 रुपीज, और जो यूनिट बन गई है ना कंप्लीट, उस पे क्या लगा है? 0.80। तो बताओ पहले तो यूनिट कंप्लीट बनी कितनी है? कितनी बनी है? 5 लाख बनाई है अपन ने इस साल। 5 लाख यूनिट बनाई है अपन ने, तो इस पे तो लगा 0.080। कितना हुआ? 5 लाख इंटू 080 करो, कितना हुआ? कम ऑन। हाँ, कितना हुआ? 4 लाख। और अपन ने क्लोजिंग WIP कितनी थी? कम ऑन चेक करना। यूनिट 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 12,000। तो 12,000 इंटू 040 करो, 4,800। तो जो आधे बने उस पे लगे, और जो पूरे बन गए उस पे कितने लगे अपने? 4 लाख। तो 4 लाख प्लस 4,800 कितना? कम ऑन 4 लाख 4,800। क्या हो गई ये? डायरेक्ट वेजेस। क्या हो गई? कम ऑन ये डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, चलो ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आ गई। अब अपने पास में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है क्या? सर क्या ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है? ये सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसका हम कोई भी लिंकेज पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे ढूंढ नहीं सकते। मतलब जिस भी खर्चे का हम लिंक यूनिट मैन्युफैक्चर्ड से नहीं ढूंढ सकते ना भाई, वो कौन सा खर्चा है मेरा? इनडायरेक्ट। कौन सा खर्चा है मेरा? इनडायरेक्ट। जैसे मशीन का हायर चार्ज है, अब ये जरूर अपने को पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे दिया हुआ है। हायर चार्ज ऑफ मशीनरी किस पे दिया हुआ है अपने को? पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे निकाल के दिया हुआ है। तो इसको मैं जरूर यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? डायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ भाई? मान लो मैंने भाड़े पे मशीन ली ना, तो उस बंदे ने मेरे को कहा कि भैया जितनी यूनिट आप बनाओगे ना, उतनी यूनिट पे मैं आपसे क्या लूंगा? 0.60 पैसा, 0.60 रुपए लूंगा। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर क्या डायरेक्ट मटेरियल है? क्या डायरेक्ट लेबर है? नहीं। क्या है ये? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कम है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर क्या हो जाता है? प्राइम कॉस्ट। उस प्राइम कॉस्ट में सारे क्या जोड़ दो? इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ने के बाद आती है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ दो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर दो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उसमें से माइनस कर दो बाय प्रोडक्ट की सेल या स्क्रैप की सेल। तो एक्चुअल में जो फिर जो कॉस्ट आती है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रेडिंग में। कहाँ कर देते हैं ट्रांसफर? ट्रेडिंग में। तो देखो अपन शुरुआत करते हैं अपने अकाउंट की। बना लीजिए ना आपने फॉर्मेट। आ जाओ यार, 1 मिनट। तुम्हारा पानी क्या?
इसको गीला करके देना है यार। ये क्या, वो पता नहीं मम्मी ने धोया होगा तो बहुत मतलब वैसा हो रखा है ये, कास्टिक सोडा लगाया लग जाता है ना, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा लगा दे। चलो आ जाओ, बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कम ऑन। थैंक यू। देखिए इसका सरफेस बहुत ज़्यादा वैसा हो गया है, अजीब सा, लिखा नहीं जा रहा है इस पे। अरे वो क्या, मैंने ग्लॉसी लगवा लिया, मैटी यहाँ मिला नहीं अपने शहर में, तो इस चक्कर में प्रॉब्लम आ रही है। मैटी क्या बहुत सही होता है, अब वो मैटी में ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा वाला मैटी लूँ। यहाँ पे तो एक ही शॉप के पास मिला था तो मैंने लगा लिया एक बार के लिए। और क्या, और कहाँ मिल सकता है। चलो, तो सबसे पहले अपन ये लिखते हैं टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी से स्टार्ट करें, मतलब वो आना डेबिट साइड पे ही है, क्योंकि वो जो भी ऐड होने वाला आइटम है वो सब डेबिट साइड पाएंगे, जो भी लेस होने वाला आइटम है वो सब क्रेडिट साइड पाएंगे। ये सिंपल सी सोच होनी चाहिए आपकी। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर क्या ब्रेकअप है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओपनिंग रॉ मटेरियल वो कितने का था बताना, कमॉन बताओ यार। 1,70,000। चलो प्लस परचेज 8,20,000। ओके, माइनस कितना हो गया बोलो। एक तो है ना इसमें ये ऑटोमेटिक छेड़छाड़ करता है यार ये, इसमें कुछ है ना वो कुछ अ, अपनी राइटिंग को सही कर देता है ये, तो मुझे वो सही नहीं करानी। मतलब ये क्या करता है, अपन लिखते हैं ना कोई चीज, तो मुझे नहीं चाहिए वो, कैसे बंद होगा यार ये। चलो बाद में छेड़ेंगे भी, कोई बात नहीं, छोड़ो अभी तो लिखने दो, अभी तो चल रहा है काम ना। चलो तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, अब लिखता हूँ मैं टू डायरेक्ट वेज या डायरेक्ट लेबर या, कितनी दी हुई कमोन, अपन निकाल दी ना 5 लाख इंटू 0.80 प्लस 12,000, 12,000 इंटू 0.40, कमोन कितना हो गया, 4,04,800। समझ आ रहा है, पक्की बात, क्लियर है, ओके। अब देखो, अगर मान लो मैं कंफ्यूज हूं कि यार वो मशीनरी डायरेक्ट एक्सपेंस है या क्या है, तो देखो भाई यहाँ पे हम कोई कॉस्ट शीट तो पढ़ नहीं रहे, कॉस्ट शीट तो पढ़ नहीं रहे, तो प्राइम कॉस्ट की पंचायती आपको करनी क्यों है, आपको तो सारे खर्चे डेबिट में लिखने, बात खत्म, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, बस वो खर्चे फैक्ट्री तक के होने चाहिए, ऑफिस के खर्चे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो मैं तो डायरेक्ट ओपन में लिख देता हूँ, ओपन में ही, हालांकि मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे टू डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी आप लिखना चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो हायर चार्ज ऑफ मशीनरी। हाँ तो कितने रुपए था भाई हायर चार्ज बताना, 5 यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे है क्या वो, 5 लाख का 0.60 कितना होगा मोन, ठीक है आ गया, अरे बोलो। अब क्या जोड़े इसमें, अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ऐसे लकीर खींच के प्राइम कॉस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पता पड़ा यहाँ पे आपने प्राइम कॉस्ट लिखा, और कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का, लिखना नहीं है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये करना नहीं है अपने को, अपने पंचायती नहीं फोड़नी, अपने इतना लिख दिया, अब है ना। अब आ जाओ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो बताना उसमें अपने पास में कौन कौन सा खर्चा है। हायर चार्ज, तो यहाँ लिख सकते हो आप डायरेक्टली हायर चार्जेस ऑफ, हाँ कितना है, ओके आगे बताओ।
अब देखो मैं यहाँ पे कहीं हेडिंग नहीं दे रहा कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मेरे को इतनी पंचायती नहीं करनी, मेरे सारे खर्चे वहां लिखने हैं, बात खत्म। कितने रुपए का है? 1,80,000। चलो अब इसमें क्या जोड़ना था भैया, कॉस्ट शीट जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने पूरा बताया आपको कि हम लोग क्या करते हैं सर, पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इससे आ जाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ते हैं सारे फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट खर्चे, इनको हम फैक्ट्री ओवरहेड जो बोलते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और क्या माइनस कर देते हैं, बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप की सेल। क्या आता है मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आता है कमॉन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे डायरेक्ट डायरेक्ट खर्चे जोड़ दिए, इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ दिए। अब मैं यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी ऐड कर दूंगा, तो मैं डेबिट पे लिख रहा हूँ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। कमॉन कितने रुपए का है, 16,000। चलो क्या लेस कर दूं, क्रेडिट साइड पे क्या लिख दूं, कितना है? हाँ स्क्रैप की सेल वेल भी दी हुई है क्या, तो क्या आ जाएगा, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आ रहा है डेबिट साइड में था, 19,20,800। कितना आ रहा है, आ गया, सिंपल, पक्का, कोई डाउट? दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब आ जाइए फटाफट से आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। अब इसमें अपने को बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाइए जी आप लोग, ट्रेडिंग भी बनाई है, P&L भी बनाई है, और बैलेंस शीट भी बनाई है। तो फटाफट से आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, सारे कर लिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब बना लिए। चलो ठीक है, आ जाओ फिर चेक करना जी इसको ढंग से एकदम, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है ना, मैं अभी यहाँ पे काम करने स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जानी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, बताओ। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ये कहाँ जाएगा कमॉन, ट्रेडिंग में। सेम, ये देख लो। सन्ड्री डेटर, ये तो असेट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, असेट साइड। कैरीज ऑन परचेज, हाँ कैरीज ऑन परचेज, अरे क्या बात कर रहे हो, जब रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है तो रॉ मटेरियल के परचेज पे लगा हुआ भाड़ा भी कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा भाई। ट्रेडिंग में क्यों जाएगा, या बना बनाया माल आ रहे हैं क्या, या रॉ मटेरियल आ रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया है। तो ये तो अपने मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा यार। बिल रिसीवेबल असेट है तो बैलेंस शीट में, असेट साइड में। ये कहाँ जाएगा, वेजेस, हाँ मैन्युफैक्चरिंग में। हेलो, हाँ सर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मैं वापस करता हूँ फोन। ये सैलरी कहाँ जाएगा, P&L। टेलीफोन भी P&L। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस में कोई लगी हुई चीज पे कोई हो रहा है तो क्या ये भी कहाँ जाएगा, P&L। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट, असेट साइड। ऑफिस फर्नीचर, ये तो सर ऑफिस का फर्नीचर हो, कहीं और का फर्नीचर हो, असेट ही है। रिपेयर करिए प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग। प्लांट की रिपेयर है ना यार, ये तो फैक्ट्री में लगाया खर्चा अपना, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, P&L में थोड़ा जाएगा। परचेज भी, क्या परचेज कहाँ जाएगा भाई,
मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल की परचेज भी कहाँ जाएगी? हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या निकल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सर ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है ना, हम तो रॉ मटेरियल ही परचेज करेंगे, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, हम क्यों बना बनाया माल लाएंगे? और बना बनाया माल नहीं लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। तो हमें ट्रेडर थोड़ी ना है भाई, वी आर मैन्युफैक्चरर हेयर और वी आर परचेजिंग रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए परचेज जो है वो मैं एडजस्ट कहां पे करूंगा? मेरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अभी तो बनाया था, अभी तो बनाया भाई, कंफ्यूज क्यों रहा है? ये देख, तो क्या हो गया बनाने के लिए? तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां आएगी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां आएगी बता? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो आपके मैन्युफैक्चरिंग में ही तो आएगी भाई। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? चलो वापिस देखो आगे। प्लांट एंड मशीनरी क्या है ये? असेट, बैलेंस शीट में असेट साइड। रेंट, अभी रेंट कहाँ का है यार? ये किसने बताया? इसने दिए रखा हुआ है। रेंट अगर फैक्ट्री का है तो फिर तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और ऑफिस का रेंट है तो पेंडल में जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसकी कोई हाँ, तो देखो इसने किस किस की खबर दी हुई है ऐसे अपने को। एक तो इसने अपने को है ना ये, हाँ ऑफिस प्रीमाइस बोला है ना, तो ये तो रेंट का हो जाएगा इससे तो। इससे तो रेंट का निकल जाएगा। लाइटिंग का खुद ही बोल रहा है फैक्ट्री में इतना, ऑफिस में इतना। जो जो फैक्ट्री में लगा वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और जो ऑफिस में लगा वो पी एंड एल में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लाइटिंग और ऑफिस प्रीमाइस का अपने को कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और सैलरी और वेजेस की भी अपने को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग और डेप्रिसिएशन का अलग से दिया हुआ है, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सैलरी में भी स्टार लगा दो, वेजेस में भी स्टार लगा दो, भी इसमें एडजस्टमेंट है, स्टार लगा देना चाहिए बुक में हमेशा, मैं तो लगा देता हूँ क्वेश्चन में। और रही बात अपने क्या नाम इसकी, आपके रेंट की, तो रेंट में भी स्टार लगा दो और लाइटिंग में भी स्टार लगा दो, क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशन दी है ना अपने को। तो रेंट अभी कहीं नहीं, अभी तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएगा और ये ट्रेड पीएनडल में भी जाएगा। ऐसे ही लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएगा और पीएनडल में भी जाएगा, ठीक है ना, दोनों में जाएगा ये, जितना जितना अपने को प्रपोर्शन दिया हुआ है। जनरल चीज हमेशा पीएनडल में जाएगी, जनरल एक्सपेंस हमेशा पीएनडल में ही जाएगा, ठीक है, कि जनरल खर्चा है। अब आ जाओ सैंड्री क्रेडिटर, कम ऑन। बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बिल पेबल बैलेंस शीट में लायबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग में माइनस होगा ना, क्रेडिट साइड में आएगा, कम ऑन याद करो। कमीशन मिली है पी एंड एल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, देखेंगे इसमें एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में लेस वेस, ये तो अपने उसमें से लेस करेंगे अपन डेटर में से। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सेल्स, हाँ जी सेल्स तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कभी करते हैं क्या, या ट्रेडिंग से करते हैं? ट्रेडिंग से करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो जिनमें एडजस्टमेंट नहीं है उनका तो जहां पे इंतजाम करके आना है वहां करे हो। जैसे प्रोविजन में एडजस्टमेंट है तो मैं प्रोविजन में एक बार स्टार लगा दिया, यहाँ पे प्रोविजन में मैंने स्टार लगा दिया। डेप्रीसिएशन किस किस में है? मशीनरी में है और ऑफिस फर्नीचर में है। ऑफिस फर्नीचर में भी मैं स्टार लगा दूंगा और मशीनरी में भी मैं स्टार लगा दूंगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला है, मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट होगी और ऑफिस फर्नीचर 71 ये क्या है 7.5 है, लिखने में प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सा ना, तो 7.5% है, मतलब 7.5%। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, मतलब सब बच्चे के एग्जाम में गलती कर जाते हैं फिर। क्लोजिंग स्टॉक अपने को यहाँ पे नीचे दिया हुआ ही है। चलो अब क्या करना है सुनो, अब जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसको पहले उसके इंतकाम तक छोड़ के आना है, ठीक है। बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ आएगा? मैन्युफैक्चरिंग। तो चलो भैया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चलो, लिखो टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फटाफट चलो।
तो देखो एक साथ मत किया करो, मैं सिखा रहा था वो सीखो, 1 मिनट रुको। आपको क्या करना है, एक साथ काम नहीं करना है, तो देख लो पहले, देख लो उसे, सुन लो, नहीं तो गलती होगी फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन में। आप जैसे इसको है ना, इसको तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखे आओ, टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर आपने ओपनिंग रॉ मटेरियल लिख दिया होगा, ठीक है। फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नीचे नीचे लिख दो, डेबिट साइड में लिख दो, मतलब जगह वगह छोड़ के, ठीक है। उसके बाद में ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये कहाँ लिखोगे आप, ट्रेडिंग में। इसको तो आप चलो फटाफट साथ साथ करो, ट्रेडिंग में आ गए आप, ट्रेडिंग में लिखो आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट साइड पे, साथ साथ करो। ऐसे कभी मत करना कि पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा फिर बनाऊंगा ट्रेडिंग और फिर बनाऊंगा पेंडल, गलती हो जाएगी, आपसे पता नहीं पड़ेगा आपको। साथ साथ करो, नेतागिरी मत करो। लिख दिया आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लिख दिया ट्रेडिंग के अंदर, पक्का श्योर है। और WIP भी लिख दिया आपने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिख दिया आपने, ओके। मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखो सन्ड्री डेटर कहां लिख के आओगे, एंड टू एंड बैलेंस शीट में असेट साइड में इंटरनल कॉलम में सन्ड्री डेटर 24,000 का लिखना। चलो फटाफट बैलेंस शीट में चलो, इंटरनल कॉलम में ध्यान रखना, इंटरनल कॉलम में सन्ड्री डेटर लिखा आपने, इंटरनल कॉलम में लिख दिया 24,000। क्यों इंटरनल कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोविजन और प्रोविजन माइनस होकर लिखेंगे ना बाहर, पक्का। ओके आगे बताओ। कैरेज ऑन परचेज, हाँ जी कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग में लिख दो आप तो। सुनो, अब आपने ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड स्टार्ट किया होगा, तो वहां पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी ऐड होएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी लेस होगा ना। अरे यहाँ लेस होगा ना भाई, तो यहाँ जगह छोड़ देना या तो, या फिर अभी हैंड टू हैंड परचेज ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके नेट बैलेंस बाहर लिख के और फिर आप लिखो टू कैरेज ऑन परचेज। समझ लो क्या कह रहा हूं। अरे इसको इधर बेटा बेटी, इधर हो जा पीयूष, इधर हो जा, इधर बैठ तू, नहीं अड़ेगा। लिख दिया आपने यहां तक, वापस आओ क्वेश्चन में, हाँ जी क्वेश्चन में आओ। अब ये लिख के आओ, BR लिख के आओ, कमॉन। कहां लिख के आओगे BR, बैलेंस शीट में असेट साइड लिख के आओ, हैंड टू हैंड लगा तो जाओ। डेटर के नीचे जगह छोड़ देना, प्रोविजन माइनस होएगा। बिल रिसीवेबल लिख दो फटाफट से 15,000 कमॉन।